अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे, खैरियत से होंगे। बाहर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम साले दवम के वक्त और नंबरों की तकसीम को सीखेंगे। साले दवम का पर्चा करते हुए आपको किस तरह से वक्त की मैनेजमेंट बनानी है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में सीखेंगे। पिछले लेक्चर में आपने कुछ मोटी मोटी बातें सीखी होंगी पर्चा को हल करने के हवाले से। ये हमारी सीरीज टेस्ट सेशन 2023 चल रही है। इंशाल्लाह जो पहला लेक्चर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम टेस्ट सेशन में क्या क्या काम सीखेंगे, तो आइंदा लेक्चर्स में उसके ऊपर जरूर हम वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। तो बात का आगाज करते हैं। हमारे पास सेकेंड ईयर का जो पर्चा है वो पहला सवाल हिस्सा मारूजी है, 20 नंबर की मारूजी है और उसके अंदर 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। 5 एमसीक्यूज इमदादी अफआल से, 3 या 2 मुताबिकत से और हुरूफ के इस्तेमाल से। तो ये कुल मिला के 5 के ये होंगे, 5 के रमूज़े औकाफ होंगे और 5 नंबर की मारूजी हिस्सा नसर से आएगी। इसके अंदर कोई इंतखाब नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। तवालत की बात करें तो मारूजी की क्या तवालत होनी है, 20 मिनट दरकार होते हैं और पहले घंटे में ये आपको सवाल बाहर सूरत हल करना है। नज़्म के 2 अशार आएंगे। सवाल नंबर 2 होगा अलिफ जुज़। इसके अंदर इंतखाब नहीं होता है, चॉइस नहीं होती है, 2 अशार है, दोनों ही करने हैं। 1 नंबर नज़्म के उन्वान का है, 1 मुसन्निफ के नाम का, एक शायर के नाम का है। 8 नंबर अशार की तशरीह के हैं जो कि कुल 10 नंबर का सवाल है और ये सवाल नंबर 2 अलिफ जुज़ होगा। 1.5 सफा एक शेर का कम से कम और 2 सफात ज्यादा से ज्यादा। कुल मिला के इसकी जो आपके पास तवालत होनी चाहिए वो 4 से 6 सफात के दरमियान होनी चाहिए। इसके लिए भी 20 मिनट है पेपर में और ये भी पहले घंटे में आपको सवाल करना चाहिए। सवाल नंबर 2 का जुज़ बे जो है वो गजल के 3 अशार हैं। इसके अंदर भी कोई चॉइस नहीं, कोई इंतखाब नहीं, आपको तीनों के तीनों अशार अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। 1 नंबर शायर के नाम का है, 3-3 नंबर के जो है हर शेर की तशरीह के हैं। इसी तरह से ये कुल मिला के 10 नंबर बनेंगे। 1.5 सफा एक शेर की तशरीह कम से कम और 2 सफात ज्यादा से ज्यादा। तो कुल इसकी जो हमारे पास तवालत बनती है वो 4.5 सफात से लेकर 6 सफात है। आप याद रखें इसके अंदर आपने 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा सर्व करने हैं, तो ये भी पहले घंटे में काम होगा। बाज़ औक़ात मुम्तहन जो है वो मारूजी जैसे ही आप हल कर लेते हैं आपको इंशाइया पेपर दे देते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा नहीं करते। तो अगर आपको पेपर पहले मिल जाए तो वो मारूजी आपकी 15 मिनट में तकरीबन हो जाती है जिनको आती है। जिनको नहीं आती है याद रखें उनके लिए 2 घंटे भी कम है मारूजी को। दूसरी बात, ये जो लेक्चर है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कमजोर हैं, जिनको पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें याद नहीं होती। तो अगर वो भी इस टाइम मैनेजमेंट को समझ लेंगे तो काफी हद तक उनकी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनको ये भी समझ आ जाएगी ये जो छोटे छोटे नंबर हैं 1 2 3 4 और 5 6 7, तो ये 7 नंबर मामूली बात नहीं है और 20 नंबर मारूजी के 27 तो यही निकल आएंगे सेकेंड ईयर में। और अगर खत को वो थोड़ा सा उसकी बॉडी बनाना सीख लें तो 5 नंबर बॉडी के हैं। आप याद रखें कि ये 27 और 5 32 नंबर बन जाते हैं, तो बाकी 1 नंबर निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। और ये खसूसन उन लोगों के लिए लेक्चर है जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और वो 90 प्लस जाना चाहते हैं, तो यकीनन ये लेक्चर उनके लिए है। एंड तक वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा वीडियोस जो हैं वो भी आप जरूर सुनते रहें। इंशाअल्लाह हम आइंदा लेक्चर्स में मज़ामीन के ऊपर भी काम करेंगे, शुआरा के तारुफ पर, मुसन्निफीन के तारुफ पर भी हमारी वीडियोस जल्द आएगी। तो बात कर रहे थे 25 मिनट आपको इसके अंदर जो है वो लगाने हैं गजल के अशार की तशरीह में। तो ये 1 घंटा 5 मिनट तकरीबन गुजर जाएंगे। अगर आप यहाँ से 5 मिनट निकालेंगे तो पहले घंटे में ये 3 सवाल मुकम्मल हो जाते हैं। दूसरा घंटा शुरू हो चुका और आपका सवाल नंबर 3 का आगाज होगा। सबकी इक्तिबास है, 2 देगा, 1 करना है, इसमें चॉइस है। 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का, 1 नंबर सबक के उन्वान का,
3 नंबर आपको सियाको सबाक के होते हैं और 10 नंबर की तशरीह होती है। ये इकट्ठा सवाल है, दोबारा बात को समझिए। बहुत सारे तलबा और तालिबात जो है वो ये समझते हैं कि शायद सियाको सबाक अलग से कोई सवाल है, सवाल नंबर 3 का ही हिस्सा है। और सियाको सबाक जो है किसी भी आप सबक की तशरीह करने से पहले उसका ओवरव्यू देते हैं, आप उसका इजमाली जायजा या मिसाली जायजा पेश करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे सवाल नंबर 3 का हिस्सा है, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का है, 1 सबक के उन्वान का, उसके बाद आपको 3 नंबर का सियाको सबाक जो 8 से 12 सतूर के अंदर मुकम्मल करना होता है। उसके बाद तशरीह की हेडिंग, मुसन्निफ का तारुफ लिखना होता है 3 से 6 लाइनों का तशरीह की हेडिंग देने के बाद। तो ये पहले सफ़े पे इतना ही काम होता है। फिर अगले सफ़े पे आप चले जाते हो तो वहां पे शरह कम से कम 2 सफ़ात और इसी तरह से ज्यादा 3 सफ़ात, कुल मिला के इसकी लेंथ जो है आपको 3 से 4 सफ़ात के अंदर रखनी होती है। सियाको सबाक शामिल करके इसकी लेंथ मापी जाती है। इसकी तवालत जो है वो सियाको सबाक के साथ है, अलग से ये सवाल नहीं है। 15 नंबर का ये सवाल है, 25 से 30 मिनट के अंदर हमको ये सवाल हल करना है। उम्मूमन आप देखें, हम अगर अशार की तशरीह कर रहे हैं तो 4 सफ़ात कम से कम लिखते हैं, वो 20 मिनट में लिख रहे हैं। ये 3 सफ़े हैं तो 25 में नहीं तो 30 में आप कर लें, कोशिश करें इसको 25 मिनट में वाइंड अप किया जाए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप इसको 30 मिनट तक ले जाए। दूसरे घंटे में पहला सवाल ये रहेगा सबकी खुलासा, फिर 2 उन्वानात देगा, आपको एक करने हैं। तो उस एक में जो आप है वो 1 नंबर मुसन्निफ के नाम से लेंगे, 9 नंबर का खुलासा होगा, कुल नंबर 10 मिलेंगे। 2 या 3 सफ़ात आपको इसके दर्ज करना होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 सफ़ात हो सकते हैं। आप कोशिश करें चौथे सफ़े पे खुलासा ना जाए। यहाँ पे सवाल आएगा सर कई असबाब इतने बड़े हैं, भाई खुलासे की आपको लेंथ जो है वो असबाब के एतबार से ही बताई जा रही है। आपका सबक अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका 3 सफ़ों का खुलासा होगा, और अगर आम नॉर्मल सबक है जैसे नवाब मोहसिन मुल्क टाइप का तो उसके 2 सफ़ात काफी होंगे। 20 मिनट आपको पेपर में इसके लिए मिलते हैं। आप कोशिश करें 15 मिनट के अंदर 2 सफ़ात से 2.5 सफ़ात आप लिख सकते हैं। अगर अच्छा लिखने वाले हैं तो वही आपके जो 5 मिनट बचेंगे इधर इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर नहीं भी आपसे ये 5 मिनट निकाले जा रहे, मैंने माइनस इसीलिए लगाया, तो आप समझे 20 मिनट में ये काम किया है, 30 मिनट में आपने ये काम किया है, तो ये 50 मिनट दूसरे घंटे के गुजर चुके हैं। नज्म का खुलासा कोई चॉइस नहीं, एक ही खुलासा होगा, शायर का नाम भी दे देता है खुद ही, और नज्म का उन्वान भी। आपको सिर्फ खुलासा लिखना है जिसके 7 ता 14 सतूर होनी चाहिए। एक सफ़े पर ही इस सब आपको सवाल को मुकम्मल करना होता है और इसके लिए आपको टाइम 10 मिनट पेपर में मिलता है। आप 10 मिनट ही इस्तेमाल कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें 2-3 मिनट इससे बचा लें। 5 मिनट में भी ये सवाल हो सकता है। 7 सतूर जो है 5 मिनट में इजीली कोई भी बच्चा लिख लेता है। तो आपका ये तकरीबन 5 मिनट जो बचेंगे, कुछ 2 इधर इस्तेमाल हो जाएंगे, 3 इधर, तो ये दूसरे घंटे के अंदर आपका ये काम मुकम्मल हो जाता है। अब हमारे पास पेपर में आखिरी घंटा बचा है, तीसरा घंटा शुरू हो चुका है। मजमून नवीसी आपके पास पड़ी है, 3 उन्वानात देगा, एक करना है। 20 नंबर का ये सवाल है। सेकंड ईयर नौयत के जितने भी पर्चाजात हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है, ना इंग्लिश में, ना केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये उर्दू में इतना बड़ा सवाल है जिसके साथ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 11 सफ़ात आपको लिखना होते हैं। बात को ज़हन नशीं रखें, 11 सफ़ात से ज्यादा ना लिखें, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और फजूल होगा। 11 सफ़ात अच्छे तरीके से अगर किसी ने लिखे हैं तो इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। याद रहे मजमून के ऊपर हमारी 3 से 4 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। आइंदा लेक्चर्स में हम मज़ामीन को डिटेल्ड जो है मौज़ूआत के साथ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो जो आपको तारुफी लेक्चर है मजमून नवीसी के वो जरूर सुनने चाहिए। आपके पास इसके लिए कम से कम 50 मिनट होने चाहिए। याद रखिए अगर 50 मिनट आप निकालेंगे तब ही जाके आप ये अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अब तक आप थक भी चुके हैं, आपकी स्पीड भी स्लो हो चुकी है, या फिर ऐसा होता है कि मजमून एक लेंथी काम है, इसको संभालना आम जो है वो तालिबे इल्म का काम नहीं होता। लेकिन ये है कि आपको कोशिश करनी है इसमें कि 50 मिनट हो। अगर आप खत की बात करें तो खत 10 नंबर का है, कोई चॉइस नहीं है।
1 या 2 सफ़ात लिखने हैं। 2 सफ़ा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें एक ही सफ़े पे खत्म हो जाए। इसके अंदर पैराग्राफ जरूर बनाए जाते हैं तमाम के तमाम जो है आपके सवालात में। तो याद रखें, आपको ये एक सफ़ा अगर लिखना है 6 से 7 मिनट में लिखा जाता है। आप 10 मिनट इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप 8 मिनट या 7 मिनट में वो जो 2-3 मिनट है वो इधर बचा के ले जाए और इसी तरह से अगले घंटों में कहीं 2-3 मिनट बचाए तो ये 55 मिनट तक भी आप जो है वो अपना सवाल ले जा सकते हैं। लेकिन 50 मिनट में स्टैंडर्ड खत लिखा जा सकता है मजमून। और अगर स्टैंडर्ड मजमून आपको 7 से 9, 10, 8, 11 सफ़ात का लिखना है तो उसके लिए 50 मिनट काफी होते हैं और इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आखिरी घंटे में ये 2 सवाल हल करें, इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। याद रखिए, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसका दोबारा। पहले घंटे के अंदर 3 सवाल वाइंड अप करने हैं और कोशिश करें पहले घंटे में ही हो जाए। ये जो 5 मिनट अजाफी निकाल रहे हैं आप वो यहाँ से निकालें, ठीक है। इसको अगर हम 30 को समझे 25 कर दिया जाए और ये 20 का भी 20 रहे तो ये तकरीबन 20 और 25 45 और 10 55 मिनट बनते हैं। तो ये जो 5 मिनट है ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो 2 चीजें हैं ये तो मुकम्मल अपने घंटे के अंदर ही हो जाएंगी और ये 3 घंटों में आपके तकरीबन 180 मिनट बनते हैं जिसमें 100 नंबर लेना है आपको। इंशाल्लाह आप जरूर जो है वो 90 प्लस जाएंगे। अगले लेक्चर में नई बात के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।